के इस धरने के उपलक्ष्य में यह धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से उन आताताइयों ने, जिनके लिए भारत सरकार ने ही नहीं बल्कि इस भारत में रहने वाले समस्त सनातन हिंदुओं ने बांग्लादेश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ करके काम किया और उनको आजादी दिलाई। बांग्लादेश यदि आजाद है तो हिंदुओं की देन है, अन्यथा पाकिस्तान के साथ रहते हुए वो भी कुत्ते की मौत मारे गए होते। लेकिन जिन्होंने आजादी दिलाई, जिनका नमक खाया और आज उनके नमक के साथ में नमक हलानी यदि कहीं देखने को मिली तो बांग्लादेश के मुसलमानों में ये कूट कूट करके बसा हुआ है, भरा हुआ है। किस तरह से यहाँ के रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको कष्ट दिया जाए, उनकी संपत्ति को छीना जाए, उनके धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जाए, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा जाए और एक जो वहां की जो कट्टरपंथी जो संस्थाएं हैं जिस तरह से नंगा नाच कर रही हैं, जिस तरह से वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, पकड़ करके उनके साथ अनाचार किया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, उनकी जन धन की जिस तरह से नुकसान किया जा रहा है, यह सोचनीय विषय है। इसलिए बंधुओं, बांग्लादेश को देख करके, पाकिस्तान को देख करके, पाकिस्तान में पहले 10% 15% हिंदू रहा करते थे, लेकिन वहां पर उनकी बहन बेटियों को अपहरण कर करके, उनको प्रताड़ित करके, इस्लाम में परिवर्तित करके उनको सिर्फ 2% वहां पर हिंदू बचा हुआ है और कुछ समय के बाद शायद वहां पर हिंदू नाम लेने के लिए नहीं बचेगा। उसी के रास्ते पर आज बांग्लादेश में भी नंगा अत्याचार चल रहा है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जिस तरह से श्रीलंका के अंदर भारतीय सेना को उतारा गया था लिट्टियों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू हैं, जिनकी आशा सिर्फ आपकी तरफ है, वो कहां जाएंगे? इसलिए उनको संरक्षण दिया जाए, उनकी रक्षा की जाए और जो भी आवश्यकता पड़े उनके ऊपर सेना भेजी जाए और भी जिस तरह से कूटनीतिक प्रयास किए जाएं जिससे उन हिंदुओं को बचाया जा सके। आप जानते हैं जहां भी हिंदू कमजोर पड़ा है वहां पर हिंदुओं की यही हालत हुई है। इसलिए हम सबल रह करके, संगठित रह करके, एक रह करके हम अपनी आवाज को बुलंद करें और आने वाले समय से जो भी स्थिति बनती है, जिस तरह की जो भी स्थिति बनती है, हम उससे मुकाबला करें। क्योंकि यदि हम संगठित नहीं रहेंगे, इकट्ठे नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है हमारा भी यही हाल होगा और इकट्ठे रहना आवश्यक है। कोई भी विशेष जो धरने होते हैं उसमें हिंदू समुदाय इसमें भाग लेना अपनी कमजोरी समझता है, अपने के लिए हीन भावना से ग्रसित हिंदू कभी इकट्ठा नहीं होता है, ये सोचनीय विषय है। इसलिए बांग्लादेश में जो वहां के रहने वाले हिंदू हैं संगठित होकर के वो स्वयं मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन वहां बहुसंख्यक समाज के सामने और जो बटे हुए हैं, अन्यत्र जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, जिनके पास उतनी संसाधन नहीं है, जो दूसरे लोगों से घिरे हुए हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षा नहीं हो सकती है, उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वो सोचनीय विषय है। इसलिए शीघ्र मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, उनकी सुरक्षा दी जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। यही हमारी मांग है, यही हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम सब यहाँ के किश्तवाड़ वासी जो बंधुजन है, स्वजन हैं, जो हिंदू हैं,
और जो भी हिंदुओं के प्रति शुभकामनाएं रखते हैं, ऐसे जो बंधुजन हैं, यहाँ भारत सरकार से हम इसीलिए मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको संरक्षा दी जाए, उनके धर्म की रक्षा की जाए। आवश्यकता पड़े, मैं पुनः बार बार यही बात कहता हूं, आवश्यकता पड़े तो भारतीय सेना के माध्यम से, शांति सेना के माध्यम से उनको सुरक्षा दी जाए और वहां शीघ्र भारतीय सेना को उतारा जाए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।